हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम राज आप सभी लोगों का कौटिल्य पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हम लोगों का जो चैप्टर है फैक्टर्स वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग कुछ उसका क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और आज हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आपके पास पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500। 500 का सभी फैक्टर निकालना है। ठीक है, सभी फैक्टर की संख्या निकालनी है। इसी का ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 500। 500 का जितना भी ऑड फैक्टर होगा उसकी भी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड ऑल इवन फैक्टर ऑफ 500। सभी सम फैक्टर की भी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 500। जितने भी फैक्टर है सभी का योग भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ 500। ठीक है, सभी विषम फैक्टर का भी योग निकालना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर एक छठा क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर ऑफ 500। चलिए ये 6 क्वेश्चन है, 6 का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए आप लोग। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इसका क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सारा क्वेश्चंस पिछले साल कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं पूरा कि बनाना कैसे है और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए पहला है कि संख्या क्या दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है 500। संख्या क्या दिया हुआ है 500। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए पहले गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करना होगा। फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए पहले गुणनखंड करना होगा। तो चलिए गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास संख्या क्या दिया हुआ है 500। संख्या है 500। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड स्टार्ट करते हैं करना। तो 2 से जाएगा 250 बार में, फिर 2 से जाएगा 125 बार में, फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में और ये 5 से जाएगा 1 बार में। हाँ कि नहीं? ठीक है, तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स की संख्या, सभी फैक्टर्स की संख्या निकालना है, सभी फैक्टर्स की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले जो संख्या दिया हुआ है 500, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं जो कॉर्नर में आया हुआ है इसका गुणनफल के रूप में, और एक को नहीं लेते थे। तो चलिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसके बाद इसको पावर के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 का पावर हो जाएगा 2। और यहाँ पर 5 कितना बार रिपीट हुआ है, 5 रिपीट हुआ है 3 बार, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी फैक्टर्स की संख्या, सभी फैक्टर्स की संख्या निकालना है, सभी फैक्टर्स की संख्या निकालना है। तो इसका जो भी पावर होता था, उसमें से एक बढ़ा के लिखते थे, तो यहाँ बढ़ाएंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3, और इस 3 में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 4, और 100 गुना कर देंगे तो 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। तो ये आ गया सभी फैक्टर्स की संख्या। ठीक है, सभी फैक्टर्स की संख्या। ठीक है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इसमें से इवन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है। तो चलिए इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो 500 को लिखे थे, 500 को क्या लिखे थे, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3, यही था। ठीक है। इवन फैक्टर का हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया सम गुणक। ठीक है, सम गुणक। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग पूरी हो जाता है। तो सम गुणक की संख्या निकालना है, तो 500 को हम जब गुणनखंड किए थे तो उसको हम ये लिख सकते थे। ठीक है। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, तो इसमें क्या करते थे, जैसे जो पावर होता था तो कुल निकालना होता था तो सभी का पावर में 1 बढ़ा देते थे। लेकिन अगर सम गुणक निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, तो जो भी 2 का पावर होगा वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 का पावर कितना है, 2 है, तो ये 2 सेम टू सेम लिखा जाएगा, पावर 2 सेम टू सेम लिखा जाएगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। उसके बाद उसके अलावा जो कुछ भी होगा पावर में, उसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो यहाँ पावर में कितना है, 3 है, तो इसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे। सिर्फ 2 का पावर में नहीं बढ़ाना है, लेकिन उसके अलावा जो भी होगा वो सारा कुछ में बढ़ाएंगे। तो यहाँ 3 में बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 4, 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना आ गया, 8। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है। चलिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब हो गया विषम गुणक। ठीक है, विषम गुणक की संख्या कितनी होगी, तो इसको निकालना है। तो फिर सेम काम करेंगे। 500 को क्या लिख सकते हैं, 500 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। ठीक है, आ गया बात समझ में। चलिए अब यहाँ पर जब हमको विषम फैक्टर निकालना होगा, तो उसमें से 2 को हम लोग लेते ही नहीं हैं, 2 का पावर को हम लोग लेते ही नहीं हैं। ठीक है, 2 का पावर को हम लोग लेते नहीं हैं। उसके अलावा जो भी होगा, उसका जो भी पावर होगा उसमें से 1 बढ़ा के लेंगे।
तो यहाँ पावर कितना है 3, तो 1 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए कुल फैक्टर की संख्या कितनी आई थी 12, इवन फैक्टर की संख्या कितनी आई 8 और ऑड फैक्टर की संख्या कितनी आई 4। ठीक है, इसमें से खास बात ये होगा कि सम गुणक इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का जो संख्या आया है इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल के बराबर होना चाहिए। जैसे 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर निकालने की संख्या का फॉर्मूला और एक क्वेश्चन पूरा। ठीक है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन और था, हमें क्या निकालना था योग भी निकालना था। क्या निकालना था योग। चलिए अगला क्वेश्चन में करते हैं। संख्या दिया हुआ था 500, इसमें क्या क्या निकालना था। पहला सभी गुणक का योग निकालना था। ठीक है, दूसरा क्या निकालना था सभी सम गुणक का योग निकालना था। ठीक है, और तीसरा क्या था सभी विषम गुणक का योग निकालना था। ठीक है, तो चलिए सारा कुछ करवाया हुआ है, अभी इस बार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो संख्या था 500। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक किए थे तो आया था 2 का पावर 2 और आया था 5 का पावर 3 आया था। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सभी गुणक का योग। सभी गुणक का योग, तो जैसा कि हम पढ़ा चुके पिछले क्लास में यहाँ पर जो भी पावर लिखा हुआ है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर भी ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में। उसके बाद क्या करेंगे 2 का पावर 2 लिखा हुआ तो यहाँ 2 का पावर 2 लिख लेंगे और इसका जो पावर है वो बैकवर्ड काउंटिंग में चलेगा। ठीक है, कहाँ तक 0 तक। जैसे यहाँ 2 का पावर 2 है तो फिर हो जाएगा 2 का पावर 1 और फिर हो जाएगा 2 का पावर 0, 0 तक आएगा फिर रुक जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर है 5 का पावर कितना है 3 है, तो ये भी बैकवर्ड में चलेगा। तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 2 का पावर 2 मतलब कितना होता है 4 होता है, 2 का पावर 1 मतलब 2 होता है और 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हो मतलब 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का पावर 1 5 होता है और 5 का पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आया है सभी को जोड़ लेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 7। ठीक है, इधर भी जो आया है इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 25, 150, 150 और 5 155 और 1 156। होगा कि नहीं होगा। और इसको क्या कर लेंगे बीच में गुना था तो यहाँ पर भी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 छक कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 बचे 35 और 4 39 हो जाएगा और 7 को एक बार भी 7 और 3 10 हो जाएगा। तो सभी गुणक का योग कितना आ गया 1092 आ गया, 1092 आ गया। ठीक है, ये आया है सभी गुणक का योग। ठीक है, चलिए एक बार उतार लीजिएगा इसको। इसको उतार लीजिएगा एक बार। अब आते हैं हम लोग
संख्या दिया हुआ था 500, दिया हुआ था ना, संख्या क्या दिया हुआ था 500। सभी गुणक का योग निकाल चुके, अब यहां निकालेंगे सभी सम गुणक का योग। सभी सम गुणक का योग निकालेंगे। तो हम लोग 500 को क्या लिखे थे, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। योग निकालना है तो फिर से यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर जब सम गुणक का योग निकालने बोलेगा, सम गुणक का योग निकालने बोलेगा, तो इसका जो भी पावर है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 2। लेकिन इसको बैकवर्ड चलेंगे तो 2 वाला जो पावर है उसको बैकवर्ड सिर्फ पावर 1 तक लेके जाना है। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0 नहीं लिखेंगे, वो सभी गुणक का योग निकालने में लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 में ये काम करना है, बाकी जो चीज़ें सेम काम करेंगे जो सभी में करते थे। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 125, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 1, ठीक है। चलिए इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। और बीच में गुना है तो गुना कर लेंगे, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक कितना हो जाएगा, 36। अब 15 छक 90 और 3 93, कितना आ गया, 936 आ गया। सभी सम गुणक का योग, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सभी विषम गुणक का योग। संख्या था 500, इसका निकालना है सभी विषम गुणक का योग, ठीक है। सभी विषम गुणक का योग। तो देखिए 500 को क्या लिख सकते थे हम लोग, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। अगर हमको यहाँ पर विषम गुणक का योग निकालना है, विषम गुणक का योग निकालना है तो 2 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, 2 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ बच जाएगा 5 का पावर 3। तो यहाँ बॉक्स बना लेंगे और 5 का पावर 3 लिख लेंगे और फिर बैकवर्ड चलेंगे कहाँ तक, 5 का पावर 0 तक। तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, ये बन जाएगा 125, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 1। सभी को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 156 और यही आ जाएगा आपका सभी विषम गुणक का योग, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का लाइव क्लास में हो चुका है, अभी हम लोग बस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या दिया है 360। संख्या क्या है, 360। इसका भी 6 चीज निकालना है। पहला, फैक्टर्स की कुल संख्या
फैक्टर्स की कुल संख्या, दूसरा सम फैक्टर की संख्या, ठीक है, तीसरा विषम फैक्टर की संख्या, चौथा निकालना है सभी फैक्टर का योग, पांचवा निकालना है सभी सम फैक्टर का योग, और छठा निकालना है सभी विषम फैक्टर का योग। चलिए बनाइए। तीन 360 है संख्या, संख्या कितना है 360 है, और निकालना है फैक्टर्स की कुल संख्या, सम फैक्टर की संख्या, विषम फैक्टर की संख्या, सभी फैक्टर्स का योग, सभी सम फैक्टर का योग और सभी विषम फैक्टर का योग। चलिए निकालिए। निकालिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संख्या कितना दिया है 360। कितना है संख्या 360। पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से जाएगा 180 बार में, 2 से जाएगा 90 बार में, 2 से जाएगा 45 बार में, 3 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा 1 बार में। हाँ कि नहीं? ठीक है। तो 360 को क्या लिख सकते हैं, 360 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3, 3 गुना में 3 का पावर 2 और गुना में 5 का पावर 1। ठीक है, ये वाला 1 को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछेगा फैक्टर्स की कुल संख्या, फैक्टर्स की कुल संख्या, तो जो भी यहाँ पावर होगा, जो भी यहाँ पावर होगा, जो भी यहाँ पावर होगा, उसमें से 1 बढ़ा करके लिखेंगे और गुना कर देंगे तो सभी फैक्टर की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 3 है तो 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 4। यहाँ 2 है तो 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 3, और यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 2। तो गुना करेंगे तो 4 तिया 12 दूना 24। तो कुल फैक्टर की संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन, सम फैक्टर की संख्या, सम फैक्टर की संख्या क्या निकाल रहे हैं, सम फैक्टर की संख्या। तो सम फैक्टर की संख्या निकालने में बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो भी 2 का पावर होता है उसको सेम लिख देते हैं, एज इट इज, सेम टू सेम। तो यहाँ 3 है तो 3 ही लिख देंगे, और बाकी जो भी पावर है उसमें से 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो यहाँ पावर कितना है 2 है तो 1 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 3, और यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 2। तो 3 तिया 9 दूनी 18। सम फैक्टर की संख्या कितनी आ गई 18 आ गई। किसी को दिक्कत है? चलिए तीसरा है विषम फैक्टर की संख्या। तो विषम फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विषम में बताए हैं, क्या बताए हैं कि 2 का पावर से कोई मतलब नहीं होता है, 2 का पावर से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 2 का पावर को नहीं लेना है, 2 का पावर को नहीं लेना है विषम का केस में, और बाकी जो भी पावर है उसमें से 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ 3 का पावर 2 है तो 1 बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 3, और यहाँ 1 बढ़ जाएगा ये तो ये बन जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और ये भी बताए हैं कि सम फैक्टर और विषम फैक्टर की संख्या जोड़ने में कुल फैक्टर की संख्या मिलती है। तो 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कुल फैक्टर 24 मिलेगा। ठीक है,
आ गया बात समझ में? अब आते हैं योग में। कौन सा क्वेश्चन? योग में सभी फैक्टर का योग निकालना है। तो सभी फैक्टर का योग निकालना है तो यहाँ बॉक्स बना लेंगे, यहाँ बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर और यहाँ बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ जो लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख देंगे। 2 का पावर 3, यहाँ है 3 का पावर 2 और यहाँ है 5 का पावर 1। ठीक है, और फिर उल्टा चलेंगे तो 2 का पावर 3 है, उल्टा चलेंगे तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0। यहाँ 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0। 0 तक जा करके रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये वाला चीज़ कितना आ रहा है। 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है? 8 होता है। 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है। 2 का पावर 1 मतलब 2 होता है और 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है। 3 का पावर 2 मतलब 9 होता है। 3 का पावर 1 मतलब 3 और 3 का पावर 0 मतलब 1 होता है। और 5 का पावर 1 मतलब 5 और 5 का पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? फिर यहाँ पर जो जो आया है सभी को जोड़ देंगे तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। यहाँ पर आ जाएगा 9 3 12 और 1 13 और यहाँ आ जाएगा 5 और 1 6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहाँ पर जो भी आया है ये तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये है 15 गुना 13 छक कितना होता है? 78 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 15 8 कितना हो जाएगा? 120। 12 बचा, उसके बाद हो जाएगा 15 7 कितना होता है? 105 और 105 में 12 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 117। तो कुल फैक्टर का योग कितना आ गया? 117 और 1 0। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? अब निकालेंगे, क्या निकालना है? सभी सम फैक्टर का योग। सभी सम फैक्टर का योग निकालना है। सभी सम फैक्टर का योग निकालना है तो क्या करेंगे? चलिए इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। संख्या दिया हुआ था 360, इसको क्या लिखे थे हम लोग? 360 को 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर कितना था? 1 था। ठीक है, चलिए निकालना है सभी सम संख्या का योग। सभी सम गुणक का योग। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम लोग बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से बॉक्स बना लेंगे हम लोग और यहाँ पर है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बैकवर्ड चलेंगे, उल्टा चलेंगे, लेकिन सम गुणनखंड है तो 2 वाला में बैकवर्ड चलने पे 1 पर रुक जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे पावर 1 आ जाएगा तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, यहाँ 1 पर रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी सब सेम चलेगा, 0 पे रुकना है तो 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0। ठीक है, चलिए ये कितना बन जाएगा? 8, ये 4 और ये 2। ठीक है, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1। 5 का पावर 1 मतलब 5 और 5 का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 3 12 और 1 13 और यहाँ पर आ जाएगा 6। गुना कर देंगे इसको तो आ जाएगा 14 गुना 78। 14 गुना 78 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? चलिए इसको गुना करिए और बताइए कितना आएगा? 14 गुना 78। सभी कोई गुना करेंगे और बताएंगे कितना आ रहा है। बताइए। ये आ जाएगा
1092। ठीक है, आ गया बात समझ में? 1092। ठीक है, और फिर हमें निकालना है सभी विषम गुणक का योग। सभी विषम गुणक का योग निकालना है। सभी विषम गुणक का योग निकालना है तो हमें दो वाला से मतलब कुछ नहीं रहेगा। दो वाला से मतलब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, दो वाला से मतलब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ इन दोनों से मतलब होगा। और इसको हम लोग किए थे तो कितना आया था 13, और इसको किए थे तो आया था 6। तो ये बन जाएगा 13 गुना 6, ये बन जाएगा 78। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 1092 और ये आ गया 78। ठीक है, किसी को दिक्कत है? चलिए, तो चलिए हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछला क्लास में वो सारा का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस किए हैं, और इसमें हम ट्राई किए हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस है सो हम लोग अपने चैनल कौटिल्य पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डलवा देंगे, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस करिएगा। और ये सब भी जो PDF फॉर्म में जो बोर्ड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी डलवा देंगे, और आप लोग इसको देख करके सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।